डियर लर्नर्स, सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य, प्रयागो इंटर कॉलेज की ओर से। स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम क्लास 12th का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, आगर विद द बास्केट। और हम इसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई भी समस्या हो हमारे स्टूडेंट को, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, जो इसी वीडियो में बता दिया जाएगा। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो बाय फ़ोन भी आप मिल सकते हैं। ये सुविधा केवल प्रयागो इंटर कॉलेज के ही स्टूडेंट्स के लिए है, और बाकी जो हमारे आसपास के स्टूडेंट हैं वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, केवल सिर्फ और सिर्फ बरेली के ही, बरेली लोकल की बात करता हूँ। अब शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। देखिए, प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है अ गर्ल विद अ बास्केट। तो जैसा कि चैप्टर था हमारा अ गर्ल विद अ बास्केट, विलियम सी डगलस ने लिखा था। ये अक्टूबर 16, 1890 से लेकर जनवरी 1980 में विलियम सी डगलस ने इस चैप्टर में वो सारी बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई हैं। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस समय इंडिया की स्थिति कैसी थी और उन लोगों की स्थिति कैसी थी जो पाकिस्तान से छोड़कर आए थे, यानी पाकिस्तान से छोड़कर इंडिया को आए थे, उन लोगों की स्थिति कैसी थी। उस स्थिति को हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो देखिए, चलिए हम शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपने सीधे सीधे चैप्टर की ओर चलते हैं। तो मैंने शॉर्ट में बहुत कवर करने की कोशिश की है कि विलियम सी डगलस ने वो सारी बातें बताई हैं। जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो बंटवारा हुआ था, तो पाकिस्तान से जो लोग यहाँ पर आए थे भारत में, उनकी क्या स्थिति थी, किस रास्तों से गुजरे थे और किन किन समस्याओं से जूझते हुए भारत आए थे, या कुछ आ पाए भी या नहीं आ पाए, वो सारी सिचुएशंस का हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। और उन्होंने, विलियम सी डगलस ने भारत को बहुत करीब से देखा था उस समय, उस दौर में। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई हैड लेफ्ट, मतलब मैं चला था न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, न्यू दिल्ली से हिमालय की ओर चला था। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, जब मैंने न्यू दिल्ली छोड़ा, फॉर द हिमालय को, हिमालय जाने के लिए मैंने जब न्यू दिल्ली छोड़ा था तब। आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली। आई वॉज गोइंग, मैं आ रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, एज फॉर एज बरेली, बरेली से होते हुए, बाय द ट्रेन, देन बाय कार टू रानीखेत। उन्होंने बरेली आया, बरेली से फिर रानीखेत कार के माध्यम से गए थे। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड, यानी जो पुरानी ब्रिटिश आर्मी जो हम लोग देखने को मिलती है, जैसे छावनी जिसको कहते हैं, वो हमें दिखाई दे रही थी, लोकेटेड दिखाई दे रही थी ऑन 6000 फुट ब्रिज अपोजिट आर 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। मतलब हिमालय से ढकी हुई, लोकेटेड दिखाई दे रही थी 6000 फुट, अपोजिट साइड में 120 मील तक फैली हुई, यानी 120 मील तक फैली हुई और 6000 ऊंची, ये सब सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी। हिमालय तक, हिमालय दिखाई दे रहा था। द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन बहुत स्लो थी। इट स्टॉप्ड, ये रुकती थी एट ऑल द वे स्टेशन, हर स्टेशन पर। ट्रेन जो थी लर्नर्स बहुत धीमे धीमे चलती थी, और स्टॉपिंग ट्रेन थी उस समय। स्टॉपिंग ट्रेन का मतलब होता है, जैसे कि आज मान लीजिए हमारी बरेली से ट्रेन चली, बरेली से बदायूं ट्रेन जाएगी तो उसका टाइम फिक्स होता था कि मतलब मान लीजिए अब से 2 दिन बाद जानी है, मतलब जो समय फिक्स है तो वो 2 दिन बाद जाएगी। ऐसा नहीं एक दिन में 4-4, 5-5 ट्रेनें जाती हैं, तो किसी भी ट्रेन से हम चले जाएं। ये हमारे जो पैसेंजर्स थे उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी उस समय। दूसरी बात ये थी, इसमें उनकी स्थिति तो ख़राब हो ही रही थी, अब इसमें जो ट्रेन थी वो भी मतलब कहीं ना कहीं स्थिति ख़राब करने का कारण बन रही थी, समय से नहीं पहुंच पा रहे थे, तो स्टॉप हर स्टेशन पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग, तो विलियम सी डगलस ने कहा आई एट एवरी स्टॉप, हर स्टॉप पर आई स्वंग। स्वंग मतलब होता है कूदना, उछलना या खोलना, तेज़ी से दरवाज़ा खोलता था। ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपना दरवाज़ा तेज़ी से खोलता था। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। दरवाज़ा खोला और प्लेटफॉर्म पर टहलना शुरू कर देते थे। नेक्स्ट है लर्नर्स, द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड, प्लेटफॉर्म जो थे पूरी तरह भरे हुए थे, ठस थे। पीपल, उसमें पीपल कौन कौन थे? सिख थे, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर, सिपाही,
मर्चेंट्स व्यापारी, प्रिस्ट पुजारी, पोर्टर्स कुली, बैगर्स भिखारी, हॉकर्स फेली वाले, ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फूट एंड द ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। मतलब ये है स्टूडेंट्स कि वहाँ पर जो लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब सारे पोर्टर थे, कुछ हॉकर थे, फेरी वाले थे, कुछ मतलब मांगने वाले थे, ये सारे लोग अब लगभग सभी लोग नंगे पैर थे। मतलब नंगे पैर और ढीले कपड़े का मतलब है वो लोग बेचारे बहुत गरीब थे। अब बहुत गरीब थे, उनके पास अभी फिट, हम लोग जैसे फिट कपड़े पहनते हैं तो सिलवाते हैं, लेकिन वो वही पहन रहे हैं। ये मतलब घर में एक लोग का है तो वही बार बार बदल बदल के सारे लोग पहनते थे, तो इस तरीके से वो बनवाते थे कपड़े में। आई वुड आस्क, मैंने पूछा, एट लीस्ट कम से कम 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मैंने वहाँ पर कम से कम 3 लोगों से पूछा तो एक लोग मुझे मिला इंग्लिश बोलने वाला। वी वुड टॉक, मैंने बात की वर्ल्ड अफेयर, सांसारिक मामलों पर, एंड एवरी मेजर टॉपिक ऑफ द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस। मतलब जो डेली प्रोड्यूस होती थी न्यूज़, अखबार छपती थी, उस टॉपिक पर मैंने बात की। इन दिस वे, इस प्रकार आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ अ पल्स ऑफ द नेशन। मतलब इस प्रकार से मैंने कोशिश की टू गेट द फील, एक नब्ज प्राप्त करने की, पल्स की, ऑफ द नेशन, राष्ट्र की। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। चेक किया ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। मैंने देखा कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का क्या रवैया है पब्लिक के प्रति, और पब्लिक जो है वो कैसा दृष्टिकोण रखती है, कैसा अपना एटीट्यूड्स रखती है गवर्नमेंट की तरफ, और जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जो उनके वर्कर हैं, वो क्या रवैया रखते हैं अपनी सरकार के प्रति। ये सब सारी चीज़ें मैंने वहाँ के लोगों से जानी। नेक्स्ट स्टेंजा है लर्नर्स हमारा। The route lay through one of the richest of India's agricultural area. The route lay through, रूट जो था वो जा रहा था, होकर जा रहा था, वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियाज़ एग्रीकल्चर एरियाज़। देखिए जो एग्रीकल्चर एरियाज़ होते हैं वो रिचेस्ट कहलाते हैं, धनवान कहलाते हैं। यानी जो रास्ता था, द रूट वॉज ले थ्रू द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज़ एग्रीकल्चर, मतलब वेयर द प्लेस वेयर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड ग्रेन्स, मतलब क्रॉप्स और ग्रेन्स का जो भी वेजिटेबल्स यूज़ की जाती हैं, मतलब उगाई जाती हैं, उस क्षेत्र से होकर जा रहे थे। दिस वॉज द प्लेन अपर गंगा रिवर, ये अपर गंगा का ऊपरी क्षेत्र था। 1000 फीट अबव सी लेवल, यानी वहाँ से जो लेवल सी लेवल था वो 1000 फीट था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन ट्रॉपिकल मतलब पतझड़, ट्रॉपिकल कांटेदार झाड़ियाँ ये सब थी। द गंगा वॉज ब्राउनसिल्ट, गंगा मटमैली थी, मतलब उसमें पानी का बहाव था। पानी का बहाव होता है गंगा में, तो लर्नर्स स्टूडेंट होता क्या है कि उसमें गंगा मैली होती, थोड़ी सी गंदगी होती है, उसमें पानी बहता हुआ होता है तब, है ना। अब जब पानी ठहर जाता है, उसका वाटर जब स्टेबल हो जाता है, तो उसमें वाटर होता है एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है। स्वॉलन विद फ्लड वाटर, यानी फ्लड मतलब तूफान था गंगा में, मतलब उफान था, बाढ़ आई हुई थी। इट्स ओवरफ्लो इनएंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ द रिच राइस, यानी हज़ारों फीट मतलब दूर तक आपने देखे होंगे कि चावल के खेत। अभी भी हमारे गंगा के जो आसपास के जो मैदान हैं, जो क्षेत्र हैं, वो चावल के ही हैं। गेहूँ ज़्यादा उगाया जाता है, गेहूँ और गन्ना। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन मैंस हीड। आपने देखा होगा जो ग्रास थी हायर देन, ऊंची थी, मैंस हीड हेड, मनुष्य के सिर से ऊंची थी। एंड द अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर द ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ क्लम्प थे, ग्रुप थे, झाड़ियाँ थी पेड़ों की। एट होम द ऑफ द टाइगर्स, यानी चीते थे, उन्होंने घर बना रखे, चीते, एलिफेंट्स, पैथन्स एंड कोबराज, नाग वगैरह भी थे वहाँ पर। एवरीवेयर एल्स देयर वॉज flat land running to the horizon, but dotted here and there by the sacred banyan tree, or by the rows of pakar shaped like elms and having thick twisted trunks. देखिए लर्नर्स, एवरीवेयर एल्स देयर वॉज फ्लैट
लैंड। मतलब हर जगह देखा, दूर दूर तक मतलब सपाट मैदान था, हॉरिजन था, क्षितिज था, बट डॉटेड हेयर एंड देयर, इधर उधर थोड़े से डॉटेड मतलब कुछ बिंदुस दिखाई दे रहे थे। सैक्रेड बैनियन ट्री, बीच बीच जो बैनियन के पेड़ थे वो छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। बाय द रोज ऑफ पाकड़, पाकड़ की मतलब एक लाइन से पाकड़ के पेड़ भी थे। शेप्ड लाइक एल्म्स, जैसे एल्म से छुई मुई का पेड़ होता है, एल्म्स का वो पेड़ था। हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और ट्विस्टेड मतलब बहुत ही घूमी हुई ट्रंक्स थी उसके, मतलब लपेटा मारे हुए था उसमें। हॉट ह्यूमिड एयर, मतलब गर्म और थोड़ा सा मॉइस्चर था उसमें एयर में। वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। मंकीज, मंकी जो थे, सम ऑफ दैम, उनमें से कुछ, मदर्स मतलब बंदरियाँ थी, विद द बेबीज, अपने बच्चों के साथ, क्लिंगिंग लटके हुए थे, बिल टू दैम एंड राइडिंग अंडरनीथ, और उनके नीचे मतलब देखा होगा बंदरियों के बच्चे जो थे उनके पेट पर, इनको स्टमक पर क्लिंगिंग थे, लिपटे हुए थे। सोंग ऑफ द ट्रीज एट द स्टेशंस लुकिंग फॉर फूड, यानी वो थे झूल रहे थे ऑफ ट्रीज, पेड़ों पर, एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, स्टेशन के किनारे जो पेड़ होते हैं वहाँ पर देखा होगा जहाँ आपने, बंदर बहुत होते हैं क्योंकि उन्हें खाने पीने को कुछ ना कुछ पैसेंजर्स डालते ही रहते हैं। लुकिंग फॉर फूड, वो भी खाने की तलाश में थे। द विलेजेस, गाँव, वी पास्ड में जब मैं गुजरा, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउडग, यानी जो वहाँ पर दीवारें थी, जब मैं वहाँ से गुजरा तो जो दीवार थी वहाँ पर बनी हुई थी मिट्टी की, कच्ची मिट्टी की, विद वाटर काउडग, और गाय के गोबर से उस पर लिप मतलब पुताई की हुई थी, मतलब लिपा हुआ था हम कह सकते हैं। यानी दे आर पीक्ड रूफ, यानी जो पीक थी उनके ऊपर चोटी, रूफ वर थैच, छप्पर, थैच मतलब होता है छप्पर। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रेफ्टर, मतलब जो रेफ्टर जो होता है मतलब जैसे आपने देखा होगा, मैं रेफ्टर बता रहा हूँ, थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। ये रेफ्टर का शेप होता है, ये रेफ्टर होता है। इसमें जब ये, इसको हिंदी में हम बडेरी टाइप से कहते हैं, ये रेफ्टर होता है। इसमें दोनों तरफ इसके मतलब वो मतलब जो ग्रास होती है उसके बंडल बांध दिया जाता है, और एक पोल इधर होता है, ये इसी तरह से जैसे नीचे है इसी तरह से इधर होता है, तो उसको रोक दिया जाता है, जिसको झुग्गी झोपड़ी भी हम कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज। ये रेफ्टर कहलाती है ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए लर्नर्स, अब स्टेज ऑकर द रेफ्टर थी, मतलब उस पर बम्बू बांस की रेफ्टर लगी हुई थी, उस पर ग्रास फैली हुई थी, मतलब छप्पर था, झोपड़ी थी। दैट डे, उस दिन, द पम्पकिन वाइन्स, यानी कद्दू की बेल, दैट ग्रू ओवर दैम वर इन ब्लूम, खिल रहे थे, फूल भी खिल रहे थे। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर द ड्रैब वॉल्स, और उनकी बॉल्स पे ड्रैब किए हुए थे, मतलब फूल खिले हुए थे, मतलब उसके मतलब जो होता है क्या नाम, कद्दू के फूल, मतलब येलो कलर के, वो सब खिले हुए थे। एट वन स्टेशन, हर स्टेशन पर, माई रूटीन, जो मैं रूटीन था, माई रूटीन ऑफ वॉकिंग, चलने का है ना, विद द पीपल वॉज इंटरप्ट, कुछ थोड़ा सा बाधित हुआ, मतलब था हर स्टेशन पर मेरा रूटीन था टहलने का, थोड़ा सा बाधित होता था। एज सुन एज आई अलाइटेड, जब मैं उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, एक मतलब बच्चों का ग्रुप था, वो मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गया, अराउंड मी, मेरे चारों तरफ। दे वर सेलिंग, वो बेच रहे थे, बास्केट, कंडिया, हैंड वूवन, हाथ की बनी हुई, रीड बास्केट, रीड मतलब बेत होता है उसकी, विद सिंपल डिज़ाइन, सिंपल डिज़ाइन की थी, एंड पैटर्न्स, मतलब द चिल्ड्रन केम टू मी, बच्चे मेरे पास आए, एंड दे वॉन्ट टू सेल द बास्केट, मतलब जो बास्केट थे बेचना चाहते थे कंडिया, वो मेरे पास आके, और दे गैदर्ड अराउंड में, मेरे चारों तरफ इकट्ठे हो गए। दे हेल्ड द बास्केट, उनके हाथ में बास्केट थी। हाई शाउटिंग, चिल्लाते हुए, शाउटिंग वर्ड्स, कुछ चिल्ला रहे थे, हाई तेजी से। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता। कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, वो बिना किसी गलती के अपनी डिज़ायर को, इच्छा को व्यक्त कर रहे थे। डिज़ायर व्यक्त करना, इच्छा व्यक्त करना, तो यही है। अब आज के लिए हम लर्नर्स हम यहीं तक मुलाकात करते हैं, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अच्छे से इसको पढ़ें और उसको 2 बार देखें। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, यू मे कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। तो तब तक के लिए हम आपसे थैंक यू विदा लेते हैं। हम कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम, तब तक के लिए बाय।